खबर यूपी के बलिया से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी छोर पर स्थित भरसौता, हल्दी में बलिया नगर और बैरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में विपक्ष पर जोरदार हमला किया। बलिया नगर के उम्मीदवार दयाशंकर सिंह और बैरिया उम्मीदवार आनंद स्वरूप शुक्ल के साथ ही जिले के अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए भी समर्थन मांगा। अपने संबोधन की शुरुआत सीएम योगी ने भारत माता की जय, भृगु बाबा की जय, गंगा माता और सरयू के मिलन की भूमि, दानवीर महाराज बलि की राजधानी बागी बलिया को नमन के नारों के साथ किया। अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2003 से 2007 तक, 2012 में बहुजन समाज पार्टी और फिर से 2012 से 2017 तक सपा की सरकारों के अपने 14 वर्षों में अवधि जितनी बार इनके मुख्यमंत्री बलिया नहीं, उससे कई बार अधिक मैं मुख्यमंत्री के रूप में बलिया में आ चुका हूं। उपरोक्त बातें हल्दी के भरसौता खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ में आया, कोरोना काल में 2 बार आया, विकास के कार्यों को शुरू कराने के लिए कई बार आया। बलिया से मेरा संबंध बहुत पुराना है। पूरी दुनिया के अंदर बलिया के लोगों की अलग पहचान है। बलिया के लोग सच पसंद करते हैं। जो सरकार समस्या का समाधान करे वही सरकार है। आज मैं विशेष रूप से बलिया आया हूं, दयाशंकर सिंह और आनंद जी के पक्ष में अपील करने आया हूं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बलिया से संजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। गाजीपुर का माफिया या इत्र वाला मित्र इनका खा जाता था सारा पैसा। कहा जाता था, समझ गए ना। और भाइयों बहनों, या को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे, कार्रवाई चल रही है। लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है बुलडोजर की। पड़ती है। और भाइयों बहनों, जो माफिया गरीबों का हड़प लिए हैं, विकास का पैसा हड़प लिए हैं, तो उनके सामने आरती की थाली लेकर तो खड़े होंगे नहीं। उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसी के लिए हमने बुलडोजर का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे बताओ बलिया वासियों, मुझे बताओ, ये बुलडोजर चलने में कैसा लगता आपको? हर जिले में बुलडोजर खड़ा करवाने जा रहे हैं अभी से, और इसलिए खड़ा करवा रहे हैं। मैंने प्रदेश भर के सभी बुलडोजर की गिनती करवा के रख दी है और सबसे कह दिया है, देखो इनकी डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत कर लो। सुना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने विदेशों की टिकट 10 तारीख के बाद बुक करा दी है, लेकिन माफिया के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी नहीं। ये पहले से ज्यादा तेज गति से चलेगी, क्योंकि अवैध कमाई का पैसा वहीं से आएगा और फिर ये रिंग रोड का और ये तटबंध का काम भी होगा। भृगु बाबा का भव्य मंदिर भी, यद्यपि 50 लाख रुपया हम दे चुके हैं मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में, वहां के लिए अभी से, और इसलिए खड़ा करवा रहे हैं। मैंने प्रदेश भर के सभी बुलडोजर की गिनती करवा के रख दी है और सबसे कह दिया है, भाई देखो इनकी डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत कर लो। सुना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने विदेशों की टिकट 10 तारीख के बाद बुक करा दी है, लेकिन माफिया के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी नहीं। ये पहले से ज्यादा तेज गति से चलेगी, क्योंकि अवैध कमाई का पैसा वहीं से आएगा और फिर ये रिंग रोड का और ये तटबंध का काम भी होगा। भृगु बाबा का भव्य मंदिर भी, यद्यपि 50 लाख रुपया हम दे चुके हैं मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में, वहां के लिए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने कुछ चीजें तय की है। पार्टी जब 2017 में आपके पास आई थी, तो 2017 में जब आई थी
तब भी हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। और भाई बहनों, हमारी पार्टी ने इस बार फिर से लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया है। हमने इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुछ बातें कही हैं। जन की सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने इसी बलिया की धरती से प्रारंभ किया था। और भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद हर होली और हर दीपावली को उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। को कुछ सहायता मिलनी चाहिए, दिव्यांग जनों को भी स्वावलंबन को और अग्रसर होने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और यही नहीं, एक भी तय किया है कि बलिया से लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी कुछ दूरी पड़ जाती है। और ठीक है, दयाशंकर सिंह लुढ़कते भटकते लखनऊ पहुंच गए, छात्र संघ के अध्यक्ष भी हो गए। कहते हैं कि छात्र संघ का अध्यक्ष अपनी पत्नी के बल पे हुए थे और इन्होंने अपनी पत्नी को विधायक बनवाया लखनऊ में। फिर बाद में भी रुको। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, हमारा नौजवान, बलिया का नौजवान, प्रदेश का नौजवान, हमने तय किया है 5 साल में हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, सरकारी नौकरी। ये जो नौकरी पहले जिस पे सैफई खानदान अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था, नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। हमने कहा नहीं, भर्ती में कोई बदमाशी करेगा तो उसकी जगह मुख्तार अंसारी की तरह जेल होगी। जेल में सड़ रहा है ना सब ये लोग। इससे पहले कोई कार्रवाई करता था क्या? हमने भर्ती पारदर्शी की, नौजवानों को नौकरी दी। और हमने ये भी तय किया है भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर उस परिवार जिसमें कोई नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार नहीं है, कम से कम एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करें। पैसा कहां से आ रहा है? तो मैंने कहा विकास की सोच होती है, पैसा आ जाता है, लेकिन तुम तो बताओ कि तुमने विकास क्यों नहीं किया? बड़ा सोच समझ करके समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझे मिले, कहे साहब हमने विकास किया है। मैंने कहा क्या? कहा किया है हमने। मैंने कहा बोलो तो कौन विकास किया है? भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि बता दे। मैंने कहा बताओ, आप सुनना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं? कहते साहब हमने विकास करा। मैंने कहा क्या विकास किया? कहा हमने प्रदेश के सभी कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करा दिया। वे कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कराते हैं और हम लोग भृगु बाबा का मंदिर का सुंदरीकरण करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। काशी में काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण करते हैं। भाइयों बहनों, विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, मां विंध्यवासिनी धाम भी फिर से सज रहा है, संवर रहा है। और यही नहीं, अगर आप ब्रज क्षेत्र में जाएंगे, वहां से आए हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, ये सभी तीर्थों को सजाया जा रहा है। पहले सैफई महोत्सव होता था, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव था, न भाषा थी। आयोजकों को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दीपोत्सव होता है। अयोध्या की दीपावली देखी ना, हमारे प्रजापति जी यहाँ आए थे। प्रजापति समुदाय के लोगों को गांव का तालाब अप्रैल से जून तक फ्री में, मिट्टी फ्री, सोलर और इलेक्ट्रिक चाक फ्री, ड्रेनिंग फ्री, और प्लास्टिक में बैन लगा करके हमने कहा मिट्टी के बर्तन दो। अब चीन से गौरी गणेश की मूर्ति नहीं आई, गणेश की मूर्ति नहीं आएगी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमारा गांव का कुमार ही बनाएगा, घर घर में सप्लाई करेगा। तो रंगोत्सव वृंदावन, बरसाना और मथुरा की
देव दीपावली काशी की और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का। पहले अयोध्या का नाम इन्होंने फैजाबाद कर दिया था। हमने कहा फैजाबाद हमारी पहचान नहीं होगी, अयोध्या हमारी पौराणिक पहचान है। प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था। हमने कहा इलाहाबाद से नहीं, इसका नाम प्रयागराज होना चाहिए, प्रयागराज। हमने इसकी पहचान दी है और भाइयों बहनों, उस पहचान के लिए हम सफल इसलिए हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और जनता जनार्दन का आशीर्वाद। एक दमदार सरकार थी, दमदार तरीके से प्रदेश के अंदर कार्य की है, बिना रोक टोक काम की है, गरीबों के कल्याण के लिए कार्य की है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के काम की है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ सरकार बढ़ी है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री नागेंद्र पांडे जी को और वशिष्ठ राय जी को, जो आज इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करूंगा,